एक पल वो बिल्कुल नॉर्मल होती है और दूसरे पल कोई और ही बन जाती है। तो मैं पागल हूँ, लाइक फ्लिप्ड आउट। हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्कार मेरे फौजी भाई बहनों। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं डिफेंस, मेरे हस्बैंड डिफेंस में है, तो मैं एक फ़ौजी अफसर की बीवी हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज है। और मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ। लास्ट टाइम जैसे हमने अपनी जर्नी कवर की थी और हमने बात की थी कि हमने ऑडिशन स्टार्ट कर दिए थे प्रोटोगनिस्ट के लिए, और हमें एक 18 साल की लड़की की ज़रूरत थी और हम ऑडिशन पे ऑडिशन कर रहे थे, सर्च भी कर रहे थे। जिसको हम पसंद आते वो हमें नहीं अच्छी लगती, और जो हमें अच्छी लगती वो हमारे बजट में नहीं थी। तो ये काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते चले जा रहे थे और हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। पर मेरा एक ही चीज़ कहना है कि जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, स्पेशली अगर हम इस लाइन की बात करें या किसी भी लाइन की बात करें, तो जो हमारा फेज़ होता है, जो हमारी जर्नी होती है, वो हमारा स्ट्रगल नहीं होता, उसमें हमारी सक्सेस स्टोरी लिखी जा रही होती है। तो इसलिए उसको कभी भी स्ट्रगल मान के मत चलिए। सभी ने ऐसे ही किया है तो हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। सो व्हाट, हम करके दिखाएंगे ना। अगर हमारा पैशन रियल है तो हम करके दिखाएंगे इसको। तो हमने ऑडिशन शुरू कर दिए भाई साहब, और मतलब मुझे सबसे बड़ी डिस्कवरी उस दिन हुई कि मतलब इतनी लड़कियां आई, पर मैक्सिमम लड़कियों का एक ही एम होता था जी, खूब सारा मेकअप लगा लिया, लगता था कि मेकअप की बाल्टी में गिर के आई हैं और ऑडिशन देने आ गए। हकीकत ये थी कि एक लाइन भी कायदे से नहीं बोल पा रहे थे। तो हालांकि कलाकार कला है तो फिर कला पे ही फोकस होना चाहिए। ज़रूर आप प्रेजेंटेबल, अच्छे, सुंदर, स्मार्ट दिखिए, बट फोकस जो है अपना करेक्ट रखिए, जहाँ पे जो एक्चुअली आर्ट है वो ज़रूरी है। तो हमें कहीं हर जगह से हम यही झेल रहे थे कि भाई टाइम और डेट पास आती जा रही थी और हमको करेक्ट चीज़ नहीं मिल रही थी। इधर चाय पानी खाने पे झगड़े बरकरार थे हमारे डायरेक्शन और प्रोडक्शन टीम के बीच में। फाइनली हमने एक लड़की को सर्किल किया भाई साहब कि भाई चलो ये थोड़ी ठीक दिख रही है। उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, पर हमारा जो कैरेक्टर था कुकी फिल्म का, वो थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा था जो लड़की नॉर्मल नहीं थी, और उससे साइकेट्री लैंग्वेज में कहें तो उसको बाइपोलर प्रॉब्लम थी। जैसा कि हम आज श्रुतांत के केस में लॉट ऑफ साइकेट्री वर्ड्स सुनाई पड़ रहे हैं, वैसे उसको बाइपोलर का डिसऑर्डर था और उसके पेरेंट्स उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे, जो वर्ल्ड के रिनाउंड साइकेट्रिस्ट थे। तो ये कहानी जर्नी कैसे आगे बढ़ती है ये तो आप फिल्म देखेंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल हमारी जर्नी जो बिहाइंड द सीन चल रही थी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो लड़की ने पकड़ लिया हमारे डायरेक्टर साहब को कि भैया ये तो ढूंढ रहे हैं इस तरह की लड़की, तो वो जानबूझ के वैसे ही प्रिडिक्ट करने लगी, फ़नी फ़नी कहानियाँ सुनाने लगी, मैं तो सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हूँ। और हमारे डायरेक्टर साहब तो बहुत खुश कि भैया जैसे हमको लड़की चाहिए थी वैसी मिल गई। उसने जब उसकी सब कुछ चीज़ें शुरू हो गई, हम भी चलो ठीक है। मैंने, हालांकि मेरा गट फीलिंग कह रहा था कि नहीं ये सही नहीं है लड़की, ये ड्रामा कर रही है सब, पर हमारे हस्बैंड, अरे हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं वो अपनी ही जिद पे अड़े थे कि नहीं नहीं भाई वो लड़की ठीक लग रही है, इसी के साथ जाते हैं फ्लोर पे। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था आपसे, भाई नया कौन था, हम थे, तो बात किसको माननी थी, हम ही को माननी थी। चलो भाई मान ली ये भी बात। कहानी आगे बढ़ी, टेक्निकल रखी और रखी शुरू हुई, प्रोडक्शन की रखी हुई, टेक्निकल रखी भी हुई। बात इस पे आ गई, हमने लोकेशन सर्किल किया मड आइलैंड में, टेक्निकल रखी में कैमरे की हमारी डिस्कवरी शुरू हुई। पहले हम एक नॉर्मल कैमरे पे जा रहे थे, वो आते आते जो है वो अरी एलेक्सा एक्सटी पे आ गए हमारे डायरेक्टर जी। अरे एलेक्सा एक्सटी मतलब प्योर सिनेमा। ओके फाइन भाई, प्योर सिनेमा, सिंग साउंड सब कुछ यूज़ किया गया, क्योंकि मेरी कोशिश यही थी कि मैं वो सब चीज़ें करूं जो एक अच्छे प्रोड्यूसर को या एक मेकर को करनी चाहिए। और मैं सिंस इस बात को भी मान के चल रही थी, तो मैं नहीं हूँ कि तो मुझे दूसरों की बात सुननी चाहिए, पर नहीं हूँ करके आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का।
क्योंकि पैसा आफ्टर ऑल एक प्रोड्यूसर देता है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, हमारा एक ड्रीम और सपना भी होता है। हम सिर्फ फाइनेंसर नहीं होते ना, मैं सिर्फ फाइनेंसर थी, क्योंकि हम लोग तरह तरह से क्राउड फंडिंग करके पैसे कैसे जुटा रहे थे वो हमारी फैमिली को पता था। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, एक्सपीरियंस लोगों की बातें सुनते हैं। और फाइनली वो लड़की ऑन बोर्ड आ गई, रकी करके सब सर्कल किया। भगवान की दुआ से टेक्निकल टीम हमारी बहुत अच्छी थी। विक्रम गायकवाड़ जी जैसे पर्सन आए जो प्रोस्थेटिक मेकअप के लिए तैयार हुए। हमने वर्कशॉप्स भी करी, एक्टिंग वर्कशॉप्स भी करी, कैरेक्टर्स के साथ सब कुछ, सारी टीम आ गई, सब कुछ आ गया। वही फ्लोर पे जाने की तैयारियां होने लगी और 3-4 दिन में हम फ्लोर पे जाने वाले थे। सब कुछ हो गया, आर्ट वर्क आया, आर्ट वर्क शुरू हो गया कि भाई आर्ट डायरेक्टर की ज़रूरत थी, वो भी आई लड़की, वो भी एक्सपीरियंस थी। और आर्ट वर्क शुरू हुआ लोकेशन पे। और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, हमारे डायरेक्टर साहब थोड़े से अनसेटिस्फाइड दिख रहे थे आर्ट वर्क से, तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई एज़ यूजुअल। और एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने ऑफिस में बैठी थी और हमारा नेक्स्ट डे से मॉर्निंग से हमारा शूट शुरू होने वाला था। और हमारी जो मेरी जो प्रोडक्शन मैनेजर थी वो बड़ी ही पॉजिटिव लड़की, बड़ी ही अच्छी लड़की थी। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उसके साथ रहेंगी। और हमारी बातचीत चल रही थी, तभी फ़ोन आया हमारे डायरेक्टर साहब का जो ट्रकी के लिए गए थे। उन्होंने कहा अभी तक तो कुछ यहाँ पे आर्ट वर्क का काम शुरू नहीं हुआ है। हमारे ऑफिस में तमाशा शुरू हो गया, यहाँ तक कि डायरेक्शन टीम और प्रोडक्शन टीम में भयंकर लड़ाई हो गई। और यहाँ तक कि मेरे केबिन के बाहर मुझे अब्यूज़ेस सुनाई देने लगे। और मुझे इतना गुस्सा आया क्योंकि मैं एक डिवाइड डिफेंस ऑफिसर की वाइफ थी और अब्यूज़ेस तो भाई साहब हम डिफेंस में सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं अपने रूम से अपना बैग उठा करके और बाहर निकल आई। और कुछ टाइम बाद मैंने थम के सोचा कि इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा हमारे सपनों का और हमारे परिवार का सपनों का। और मैंने एक कड़ा डिसीजन लिया। मैंने अपनी प्रोडक्शन मैनेजर से कहा कि बेटा तुम जाओ लोकेशन पे और भले ही तुम्हें रात भर रहना पड़े, यू मेक इट श्योर कि कल सुबह से हम शूट शुरू करें और हम शूट शुरू ही करेंगे। और उस लड़की ने मेरी बात मानी। रात भर वो अकेली लड़की लोकेशन पे रही, मेरा दिल भी डरता रहा, पर उसने मेरी बात मानी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। अगले दिन सुबह से शॉट हमारे शुरू थे, वो टाइम पे शुरू हुए। आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं कवर करूँगी। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सही काम करिए, अपनी लाइन में आगे बढ़िए, यही कामना करती हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।